हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 1 हमने सोल्व कर दिया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व किया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, यदि ए बराबर हमें ये दिया हो तो दिखाइए सारणी के अंदर है 3a और बराबर है 27 सारणी के अंदर a। मतलब हमें आपस में प्रूफ करना है कि ये आपस में दोनों साइड बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमें दिया है, यदि a बराबर वैल्यू क्या दिया आगे 101, उसके बाद दिया है 012 और उसके बाद दिया है 004 हो तो दिखाइए। आगे दिया है 3a सारणी के अंदर 3a और बराबर में हमें प्रूफ करना है 27 और सारणी के अंदर a। ये हमें प्रूफ करना है कि ये आपस में बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई a के साथ हो रहा है, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई a के साथ कर लेना है। तो 3 a का वैल्यू क्या है उसको हम लिख लेंगे। a का वैल्यू क्या है, इसको बोला हमने a का वैल्यू। तो a का वैल्यू यहाँ पर 101, यहाँ पर 012 और यहाँ पर 004, ये था a का वैल्यू। तो अब ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, ये मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सारणिक में होता, अगर ये सारणिक में होता तो हमें क्या करते, हम 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऊपर करते। लेकिन ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 0 0 और 3 एकम 3, 3 0 0। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 चौक 12। तो ये वैल्यू किसका निकल करके आया, ये वैल्यू निकल करके आया 3a का। तो 3a का वैल्यू जो आया उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये आया 3a का वैल्यू निकल करके। तो ये क्या है 3 0 और यहाँ पर आया 3, उसके बाद 0 3 और 6, उसके बाद 0 0 और यहाँ पर है 12। तो 3a का वैल्यू निकल करके ये आया। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3a का सारणिक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, 3a का हमें सारणिक ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सारणिक ज्ञात करते हैं। तो 3a का सारणिक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 3a का सारणिक। ओके, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सारणिक में लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सारणिक के रूप में लिख लेंगे। तो क्या है 3 0 3 0 और यहाँ पर 3, उसके बाद 0 3 और यहाँ पर 6, उसके बाद 0 0 और यहाँ पर है 12। तो हमें क्या करना है, इसका सारणिक ज्ञात करना है। तो सारणिक ज्ञात करने के लिए दोस्तों या तो आप R1 के अनुदिश प्रसार कर लो या आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लो, या तो आप R1 के अनुदिश कर लो या आप C1 के अनुदिश कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर आसानी हो जाएगी प्रसार करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 मतलब पहला कॉलम। तो पहला कॉलम का हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसका अनुदिश करेंगे पहला कॉलम के। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले C1 में कौन आ रहा है, सबसे पहले C1 कौन है, C1 ये है। तो सबसे पहले C1 में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 को लिखना है हमें। यहाँ पर लिखते हैं 3 को हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर करना है हमें सारणिक का साइन। अब उसके बाद हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले 3 लिया। तो अब जो भी 3 के सामने आ रहा है उसको हमें क्या लेना है, छुपा लेना है। जो भी 3 के सामने आ रहा है उसको हमें छुपा लेना है। तो कौन आ रहा है 3 के सामने, हमने इसको लिया 3 को, तो सामने कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे ऐसे करके छुपा लेना है। हमें इसको छुपा लेना है। छुपाने के बाद जो नंबर बचेगा उसको हमें लिख लेना है। क्या नंबर बचा,
3 6 0 और 12। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है 3 6 और 0 और यहाँ पर है 12। उसके बाद हमें लेना है 0। अब 0 हम सब लेके 0, लेकिन यहाँ पर प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर होता है प्लस का। अब की बार माइनस का 0, फिर से ऐसे सारणिक का साइन लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो 0 के सामने आ रहा है, जो 0 के सामने आ रहा है उसको छुपा लेना है। इस 0 के सामने कौन आ रहा है, एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, तो इसी लाइन को हमें छुपा लेना है। एक तो ये लाइन आ रही थी और एक क्या आ रहा था, एक तो ये लाइन थी और एक ये लाइन थी। तो जो नंबर बचेगा उसको हमें लिखना है। तो कौन नंबर बचा, 0 3 और 0 और 12, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो 0 3 0 और यहाँ पर है 12। उसके बाद क्या है, प्लस का 0, यहाँ पर आता है प्लस का 0, यहाँ पर सारणिक का साइन फिर लगा लेना है। यहाँ पर कौन है, 0, 0 के सामने कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। जो भी आ रहा है उसको हमें क्या करना है, छुपाना है। एक तो ये था और एक ये था, तो जो बचेगा उसको लिखना है। तो 0 3 3 6 यहाँ पर इसको लिखना है। तो 0 3 और 3 और यहाँ पर 6, ये हमने कर लिया। अब हमको इसको आसानी से सोल्व कर देना है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये 3, इसको ऐसे लिखना है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और इसकी होगी इसके साथ। तो 12 तिया 36, यहाँ पर लगा के 36। मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा क्या होता है, माइनस का साइन लगाना होता है। उसके बाद 6 की होगी 0 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद माइनस का 0, ये तो पूरा 0 ही रहेगा, इसके साथ हो जाएगी और इसकी इसके साथ। तो 12 0 0, माइनस का लगाएंगे 3 0 0। अब प्लस का 0, अब इसकी यहाँ पर हो जाएगी और इसकी यहाँ पर। तो 0 की 6 होंगी तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, माइनस 3 तिया 9। अब 3, अब 36 माइनस 0 कितना बचा, 36। यहाँ पर 0, यहाँ पर ये तो 0 ही रहेगा और यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। अब 36 तिया 108। तो ये वैल्यू किसका आया, 108, ये आया सारणिक के अंदर 3a का जो वैल्यू आया वो आया 108। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 27 और सारणिक के अंदर a। सारणिक के अंदर 3a का जो वैल्यू निकल कर आया, सारणिक के अंदर 3a का जो वैल्यू निकल कर आया वो आया 3a का 108। हमें क्या करना है, 27 सारणिक के अंदर a, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। अब तो चलिए करते हैं। तो हमें करना है 27 सारणिक के अंदर a, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 27 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, a के साथ। तो 27 की मल्टीप्लाई हमें कर रहे हैं a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू हमें दिया था क्वेश्चन में 101 012 004। तो इसको हमें लिखना है 101 012 और 004। हमें इस 27 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, लेकिन ये क्या है, ये सारणिक है। अगर सारणिक में किसी का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऊपर होता है। इन दो में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर होगा। तो यहाँ पर 27 का वैल्यू निकल करके आ रहा है बराबर 27 कम 27, यहाँ पर 0, यहाँ पर 27 कम 27। यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है 012 004। तो 27 a का जो वैल्यू निकल करके आया ये वो आया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है। किसके सापेक्ष करेंगे, C1 के, C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो C1 का अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आगे 27 लेंगे, 27 लेंगे। अब जो नंबर बचेगा उसके सामने उसी को हमें लिखना है। तो 27 के सामने कौन कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। जो भी छूट रहा है उसको हमें लिख लेना है। तो क्या बच रहा है 1204, तो यहाँ पर लिखना है 120 और 4। उसके बाद क्या है 0, उसके बाद हम 0 लेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, माइनस का 0 लेंगे और उसके बाद जैसे 0 लेंगे तो ये तो पूरा 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर 0 आ रहा है तो प्लस का 0 लेंगे, ये पूरा आगे ये भी 0 ही रहेगा। तो ये दोनों तो 0 0 हो जाएंगे। लेकिन अब इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। तो यहाँ पर 27 1 चौक 4 माइनस 2 0 0, 27 चौक 108।
तो ये वैल्यू किसका आया, ये वैल्यू निकल कर गया 27 सारणी के अंदर ए। तो 27 सारणी के अंदर ए का जो वैल्यू निकल कर गया वो आया 108। तो हमें ये तो प्रूफ करना था कि दोनों का वैल्यू क्या ये बराबर हमें लाना था। तो सारणी के अंदर 3a का जो वैल्यू निकल कर गया था, सारणी के अंदर 3a का जो वैल्यू निकल कर गया था वो आता 108। उसके बाद हमें प्रूफ करना था कि 27 ए का वैल्यू भी उसके बराबर आना चाहिए। तो 27 सारणी के अंदर ए का वैल्यू कितना आया, 27 सारणी के अंदर ए का वैल्यू जो आया वो आया 108। तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS साइड के। और ये है दोस्तों इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 3 - 1 - 2, 0 0 माइनस का 1, 3 - 5 और 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 हमें दिया है, उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, यहाँ पर लिखना है 3 - का 1 और माइनस का 2। उसके बाद दिया है 0 0 और माइनस का 1। उसके बाद दिया है 3 - का 5 और 0। ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये तो चेक करना है कि इसको R1 से करना है या C1 से करना है, जिसमें भी आसानी होगी। अगर R1 में आसानी है तो R1 के अनुदिश कर लो, अगर C1 के अनुदिश आसानी है तो C1 के कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको C1 के अनुदिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 हो जाएगा जो आगे का होगा। तो लिखते हैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 क्या है, इसको बोलते हैं हम C1। तो सबसे पहले क्या आ रहा है C1 में, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। उसके बाद सारणी का साइन लगाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 को लिया। अब 3 के सामने कौन कौन आ रहा है, एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। जो लाइन आ रही है उसको हमें छुपा लेना है। एक तो ये लाइन थी और एक क्या थी, एक ये लाइन थी, तो इसको हमें छुपा लेना है। जो नंबर बचेगा उसको हमें लिख लेना है। तो नंबर क्या बचा, 0 - का 1 माइनस का 5 और 0। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 0 - का 1 माइनस का 5 और यहाँ पर 0। उसके बाद हमें लेना है 0। जैसे हम 0 लेंगे तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 0 ही हो जाएगा। चलिए 0 लेते हैं। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर होता है प्लस। तो अब की बार -0 लेते हैं, -0। हमने -0 लिया। इसके सामने क्या है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो हमें कौन कौन सा छुपाना है, एक तो ये और एक ये वाला छुपाना है। तो कौन सा बचा, -1 - का 2 माइनस का 5 और 0। तो हमें यहाँ पर लिखना है -1 - का 2 माइनस का 5 और यहाँ पर -5 और यहाँ पर 0। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 लेना है। तो यहाँ पर होगा प्लस का 3। अब प्लस का 3 कौन कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है इसके सामने और एक ये आ रहा है। तो इसको हमें छुपा लेना है। तो जो भी बचेगा उसको हमें लिखना है -1 माइनस का 2 0 और माइनस का 1। इसको हमें यहाँ पर लिखना है -1 और माइनस का 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1। ये वाला पूरा ये वाला पूरा ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये मल्टीप्लाई में 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 लिया, उसके बाद इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो 0 कम 0। उसके बाद क्या होता है, हमेशा माइनस लगता है, इसकी गुना इसके साथ होगी। तो 1 × 5 = 5, माइनस और माइनस मिलके प्लस। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 0, माइनस का 0 लिया। यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ पर 0। उसके बाद माइनस लगता है इसके साथ, तो 5 दूनी 10। उसके बाद +3, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ होती है तो 1 ही कम 1। उसके बाद माइनस लगता है 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो यहाँ पर 0 रहेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पर इस माइनस का 10 के मल्टीप्लाई जब इस -0 के साथ होगी तो क्या होगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर +3 के मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी 1 के साथ, तो कितना आगा, 3 ही कम 3।
यहाँ पर 5 15, माइनस का 15, यहाँ पर प्लस का 3, माइनस का 15 प्लस का 3, माइनस का 12, और यह है दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट टू सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 हमें दिया है 3 माइनस का 4 5, 1 1 माइनस का 2 2 3 1। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 दिया है 3 माइनस का 4 और यहाँ पर 5, उसके बाद 1 1 माइनस का 2, उसके बाद 2 3 और यहाँ पर है 1। ये हमें दिया है। तो सबसे पहले या तो आप R1 के अनुदिश प्रसार कर लो या आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C1 थोड़ा आसान है, तो हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, 3 ले गए। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर होता है प्लस। सबसे पहले 3 ले गए, 3 सबसे पहले हमने लिया। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम डायरेक्ट करेंगे। हमने सबसे पहले 3 लिया, तो इस लाइन को छुपा लो और इस लाइन को छुपा लो। ये लाइन छुपाने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस का 2 3 और 1। तो इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ, तो एक ही कम एक, यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। उसके बाद इसकी होगी इसके साथ, तो 2 3 6, माइनस का 6। उसके बाद माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, माइनस का 1 जो 1 के सामने है इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे। तो एक तो इसको छुपाना है और एक इसको छुपाना है। तो माइनस का 4 और 5 3 और 1 ये हमारा बचेगा। तो माइनस की 4 की जब 1 के साथ करेंगे तो 4 ही कम 4, माइनस का 4। तो यहाँ पर लिखेगा माइनस का 4। उसके बाद लगाना है माइनस। उसके बाद अब इसके बाद होगी 5 की इसके साथ, तो 5 3 15। अब उसके बाद क्या है, प्लस का 2, यहाँ पर आएगा प्लस का 2। अब प्लस का 2 एक तो इसको छुपाना है और एक इस वाले को छुपाना है। तो एक तो हमें ये छुपा लेंगे और एक हम ये छुपा लेंगे। तो जो भी बचेगा उसका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो माइनस का 4 5 1 माइनस का 2, तो इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 4 दूनी 8, लेकिन प्लस का 8। उसके बाद क्या करना है, माइनस लगाना है। अब 5 ही कम 5, ये हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर 1 माइनस और माइनस मिलके प्लस, 1 प्लस 7। उसके बाद माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 15, तो माइनस का 19। यहाँ पर प्लस का 2, 8 माइनस 5 कितना बचा, 3। यहाँ पर 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8, और 8 तिया कितना हुआ, 8 8 तिया 24। सॉरी दोस्तों थोड़ा गलती हुआ। यहाँ पर 1 माइनस से माइनस मिलके प्लस, 1 प्लस 6 कितना हुआ, यहाँ पर ओनली 7 आएगा, तो 7 तिया 21। उसके बाद 19 ही कम 19, माइनस और माइनस मिलके प्लस, प्लस का 19। उसके बाद यहाँ पर प्लस, 3 दूनी 6। इन सभी को हमें ऐड करना है। 21 और 19 40, 40 और 6 46, 46 आएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 3 हमें दिया है 1 0 1 2 माइनस का 1 0 माइनस का 3 माइनस का 2 3 0। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3, पार्ट 3 हमें दिया है 0 1 2, उसके बाद है माइनस का 1 और 0 और माइनस का 3, उसके बाद है माइनस का 2 3 और 0। ये हमें इसका क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 हमें दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, या तो R1 के अनुदिश करना है या फिर C1 के अनुदिश करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें R1 के अनुदिश करेंगे। R1 मतलब पहला रो, तो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो R1 के अनुदिश हम इसके अनुदिश हम क्या कर रहे हैं,
प्रसार कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमें 0 लेना है। 0 लेने के बाद जो भी सामने आ रहा है उसको हमें छुपाना है। एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसको हमें ऐसे छुपा लेना है। जो नंबर बचेगा उसको लिखना है। तो 0 माइनस का 3 3 और 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी। तो 0 की 0 के साथ, तो 0 माइनस 3 3 9 माइनस का 9। उसके बाद यहाँ पर आता है माइनस का 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 1 लेना है। अब इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, तो इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 और 0, ये हमें बचेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 के, जब -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो कितना का, वो 0 ही रहेगा। उसके बाद माइनस लगना है। अब 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर 2। अब इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। -1 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो 1 3 3 माइनस का 3। उसके बाद माइनस लगना है 2 की 0 के साथ, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 0 के, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 की जब 0 के साथ तो 0, -1 की जब -6 के साथ तो प्लस का 6 होगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर -2 की, यहाँ पर -3 की जब 2 के साथ होगी तो माइनस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 कटेगा, तो कितना बचेगा, 0। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसके ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका 4th पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट हमें दिया है 2 माइनस का 1 माइनस का 2, 0 2 माइनस का 1, 3 माइनस का 5 और 0। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट हमें दिया है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 माइनस का 1 और माइनस का 2, उसके बाद दिया है 0 2 माइनस का 1, उसके बाद दिया है 3 माइनस का 5 और माइनस, और यहाँ पर है ओनली 0, ये हमें दिया है। तो या तो आप R1 के अनुदिश प्रसार कर लो या आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लो। अगर हम R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो हमारा काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे हम आगे चल करके 0 का, जैसे हम 0 का कुछ ना कुछ करेंगे तो वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो कुछ छोटा कैलकुलेशन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम C1 के अनुदिश करेंगे, C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो C1 क्या है, ये है C1, तो इसके अनुदिश हम प्रसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे। सबसे पहले हमने 2 को लिया, 2 के सामने जो जो भी आ रहा है उसको हमें छुपा लेना है। तो देखना है कि अब 2 के सामने कौन आ रहा है। एक तो 2 के सामने ये नंबर आ रहा है और एक 2 के सामने ये नंबर आ रहा है। जो भी आ रहा है उसको हमें क्या करना है, छुपाना है। तो जो बचेगा उसको हमें लिखना है। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी इस 0 के साथ, तो 2 ही कम वो, 2 की जब 0 के साथ होगी तो क्या होगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद माइनस लगाते हैं। उसके बाद है 5 ही कम 5, माइनस में माइनस मिलके प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर ओनली 5। उसके बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का ले गए, यहाँ पर 0। तो जैसे हम यहाँ पर 0 ले गए तो ये तो पूरा पार्टी क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0 ही लिखता हूँ। उसके बाद प्लस का 3। अब 3 को हमने, इसका एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसको छुपाना है जो जो आ रहा है। तो जो बच्चे उसको लिखना है। तो -1 की जब -1 के साथ होगी तो 1 आएगा। उसके बाद -2 की जब 2 के साथ आ गई तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पर तो 0 ही रह गए और यहाँ पर प्लस का 3, 1 माइनस में माइनस मिलके प्लस, तो 1 + 4 कितना हुआ, 5, 5 दूनी 10, माइनस का 10, 5 या 15, प्लस का 15, माइनस का 10 और प्लस का 15, प्लस का 5, और ये हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 4.1 का
एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 3 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 3 जाकर देख सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।